ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ख़त्म कर दिए एक्सरसाइज 7.4 के। ओके, तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 जो करवाए वो देख लेंगे बस, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो जानते हो कर लो, जो जानते हो वो कर लो। क्या जानते हैं, ब्रैकेट खोल दें, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स को एक्स से किया माइनस 2x, माइनस एक्स को 1 से कीजिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और इसको सोल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट माइनस माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने कल क्या सिखाया था, ये कौन सी फॉर्म है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स का माइनस 3x प्लस 2 वाली है। तो यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट जब भी आपको मैंने क्या बताया था, इस फॉर्म को कंपेयर कीजिए। आप इस फॉर्म को जब कंपेयर करोगे, ये कौन सी फॉर्म है, dx बाई अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म है। जब भी dx बाई अंडर रूट क्यू वाली फॉर्म मिले, मतलब अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाना है। किस में जाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जाना है। चलो तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने से पहले हम एक बात पता होनी चाहिए, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हो, उसमें एक्स का कोफिशिएंट मस्ट बी 1 चाहिए। 1 नहीं है तो 1 बनाओ। इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को आधा कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, उसको एरर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ रफ में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स के कोफिशिएंट को आधा करो 3/2। एक्स के कोफिशिएंट को आधा कर दिया 3/2, हाफ से डिवाइड कर लिया, उसका स्क्वायर कर लीजिए स्टूडेंट्स। कितना आएगा 9/4। इस 9/4 को प्लस और माइनस कीजिए, प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली क्या आ जाएगा, ये करने का फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने का फ़ायदा ये होगा, नीचे आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लूप बनाइए, x का x, x का x, साइन क्या लगोगे, माइनस, ये वाली साइन आएगी। 9/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स, 3/2 का स्क्वायर बन गया। देखिए इसको वापस खोलोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा, और इसको अलग से सॉल्व करो, माइनस 9/4 प्लस 2, माइनस 9/4 प्लस 2 अलग से सॉल्व करो, नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 9 को 1 से किया -9 प्लस 4 को 2 से किया 8, नीचे 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4, ये आ गया स्टूडेंट्स -1/4। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये रफ पार्ट मैं उसको यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे आ जाइए सीधे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है अंडर रूट के अंदर, तो ये तो बन गई, ये नहीं बन रही, इसको बनाओ प्रॉपर फॉर्म में लाओ। x माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब आइडेंटिटी को मैच करवाइए, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब किसकी आइडेंटिटी है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, लगा दीजिए। चलो अब मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स माइनस 1/3 दे रखा है। एक्स माइनस 1/3 को क्या मान लोगे, टी मान लोगे। एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, 1/3 का 0 और टी का डी टी। डाल दीजिए अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी, नीचे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1/3 की जगह क्या डालोगे टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है ये। अब लगा दीजिए डायरेक्ट, क्या आएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स की जगह पे एक्स 3/2 आएगा, सॉरी हाँ यहाँ मैंने गलत लिख दिया, एक्स माइनस 3/2 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्स माइनस 3/2 कर दीजिए, यहाँ 3/2, ये तो 1/2 बराबर है स्टूडेंट्स। ओके नो प्रॉब्लम। अब आइटम लगा दीजिए, एक्स की टी आएगा प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डेटा डाल दीजिए सारे, लॉग का लॉग टी की वैल्यू कितनी मानी है मैंने एक्स माइनस 3/2, एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वॉट 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। आ गया समझ में। अब एग्जाम में आगे नहीं करोगे चलेगा स्टूडेंट्स, यहीं तक स्टॉप कर दीजिए, बट हम कर लेते हैं, पीछे आंसर मैच नहीं करेगा शायद इसलिए। अब x माइनस 3/2 को सॉल्व करोगे 2x माइनस 3/2, यस 2x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ओके प्लस सी। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर, यही तक इसको बस आंसर सेम है। चलो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, यहीं तक स्टॉप कर दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 13। मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप यहीं तक स्टॉप कर दोगे चलेगा, क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है, करना चाहो तो कर दीजिए, सिंपलीफिकेशन आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी शायद पीछे आंसर अगर इसको भी खोल दिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस फॉर्म में कम्प्लीटली ले आया होगा, ये वाली फॉर्म में, ठीक है, ये वाली फॉर्म में ले आया होगा, टेंशन मतलब बिल्कुल सही आंसर है। ओके 7.4 क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, सेम वही कंडीशन है dx बाय रूट क्यू, dx बाय रूट क्यू वाली फॉर्म है ये, dx बाय रूट क्यू वाली फॉर्म है। तो जब भी ये वाली फॉर्म दिखे आपको, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, ऊपर कांस्टेंट दिखे, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। चलो बट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने से पहले आपको प्रॉपर फॉर्म चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें एक्स स्क्वायर पहले चाहिए, फिर एक्स चाहिए, फिर कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर पीछे है, तो इसको हम आगे ले लें, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लीजिए, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लीजिए आप। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, फिर भी सही नहीं लग रहा है हमें, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। जब भी माइनस किसी ब्रैकेट से बाहर आता है या अंदर जाता है, सारे साइन चेंज कर देता है। ये माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करोगे, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, या 1 नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट को क्या करेंगे हम, आधा करेंगे, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3/2,
उसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 9/4। 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैंने क्या सिखाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है आपको। x माइनस 9/4 मतलब 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। x माइनस का माइनस 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर कर लो, ये वापस आ जाएगा। माइनस 9/4 माइनस साइड को अलग से सॉल्व करो, माइनस 9/4 माइनस साइड को अलग से सॉल्व करो, कितना आएगा ये माइनस 9 × 9 माइनस 32 अपॉन 4 × 4। देखिए माइनस 9 × 9 माइनस 32, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस 41/4, कोई दिक्कत, माइनस 41/4। ये रफ काम क्या मैं हटा देता हूँ बीच में। यहाँ से देखिए नीचे जगह नहीं है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस, अब 41/4 आ गया स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 41 प्राइम नंबर है, कोई स्क्वायर रूट क्या आएगा अंडर रूट 41, अंडर रूट 41 और 4 का कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट 41 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फाइनली माइनस अंदर डाल देंगे, हमें क्या आएगा माइनस अंदर डाल दो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख दीजिए आप, इस तरीके से होगा ये। आप प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे लिख दो। कोई दिक्कत नहीं। कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है इससे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये मैच कर रही है, ठीक है। बट इसको लगाने से पहले ये ए स्क्वायर तो आ गया, माइनस भी आ गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे मेरा एक्स माइनस 3/2 है, क्या मान लेंगे इसको हम टी मान लेंगे, x माइनस 1/3 को हम क्या मान लेंगे, सॉरी 3/2 स्टूडेंट से 3/2 को हम क्या मान लेंगे, देखो ये माइनस अंदर डाला ना, ये माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस अंदर डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया मैंने। चलो इसको टी मान लो, x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल 3/2 का 0, t का dt। अब फाइनली क्या हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 41/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी मान लिया, आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आंसर आएगा साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है t, ए कितना है रूट 41/2 प्लस सी, थोड़ा ढंग से लिख दो, साइन इनवर्स ये 2 पर चला जाएगा 2t अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी, फाइनली i इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है x माइनस 3/2,
एक्स माइनस 3/2 अपॉन √41 प्लस सी। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, ये आएगा साइन इनवर्स, ये 2 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा 2x माइनस 2 से 2 कर जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस सी। यही आंसर होगा। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 14। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 15। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही dx बाय क्यू वाली फॉर्म दे रखी है, x इंटू एक्स स्क्वायर होने वाला है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम वही फॉर्म है, dx बाय √q, ब्रैकेट खोल दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स से क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो एक्स को अलग कर दिया मैंने। अब वही कहानी सेम क्वाड्रेटिक बन गई, क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या बोला था मैंने, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी स्टूडेंट्स 1 है यहाँ पे, अगर 1 है तो कुछ नहीं करना है, सीधा एक्स के कोएफिशिएंट को ले लेना है, एक्स का कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, आधा करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी, कर लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी को क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको एड और सब्ट्रैक्ट कर लो। इसको एड और सब्ट्रैक्ट करो, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर और प्लस ए बी ऑलरेडी क्वेश्चन में आगे है स्टूडेंट्स। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज a प्लस b/2 के होल स्क्वायर को एड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, प्लस ए बी क्वेश्चन में है, वही रूल लगाया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करके उसका स्क्वायर कर लिया और प्लस और माइनस कर लिया। नेक्स्ट अब क्या जाएगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी अब हम क्या करेंगे, हमारा रूल क्या बोलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका, एक्स साइन क्या आएगा माइनस, बीच में किसका ब्रैकेट आएगा, ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो इसको तुम ऐसा लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, x माइनस ए प्लस b/2 का होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट उठाओ, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, a प्लस b/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया, माइनस इसको अलग से सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करके बताना अलग से, मैं a प्लस b/2 के होल स्क्वायर को अलग से सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या आएगा ध्यान से देखना थोड़ा, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस ab, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा सेक्शन अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन 4, फाइनली क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी की आइडेंटिटी है,
ए प्लस किसी की नहीं है, नहीं 2 मिनट रुको। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ आगे माइनस है, हम माइनस लगाना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ माइनस लगेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये -2 आएगा प्लस ए बी आएगा, इसको खोलिए। अब देखिए तो ये माइनस का माइनस, ये खोलेगा क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² अपॉन 4, ये प्लस ab एज इट स्टूडेंट्स, ये माइनस को अंदर डाल दीजिए, ये क्या आ जाएगा -a² माइनस 2ab माइनस b² अपॉन 4 और प्लस ab एज इट इज, नीचे 1 लगा दो, सॉल्व करो, ये कट जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा -a² माइनस 2ab माइनस b² प्लस 4ab, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फाइनली क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, ओके। अब फाइनली क्या आ जाएगा, -a² माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस 4ab में से 2b गया, 2ab प्लस का माइनस b² अपॉन 4, यहाँ से माइनस वापस कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² अपॉन 4। इसको ऑल फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस का माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स, क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या 4 है ये, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गई। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैंने पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ab का होल स्क्वायर सोल्व करके बता दिया पूरा आपको, तो उसकी वैल्यू -a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 4 आ गई, डाल दी इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब मेरे को काम करना है, मैंने समझाने के लिए किया था, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से ऊपर आ जाइए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए ये क्या है, x माइनस, ये प्रॉपर एक फॉर्म बना लीजिए, अंडर रूट के अंदर है x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा सॉरी ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, मतलब x स्क्वायर बन गया और माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a माइनस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए आइडेंटिटी मैच हो गई, x और माइनस a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, पर शर्त ये है कि यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको t मानना पड़ेगा। तो बना लीजिए पहले t, इसको पहले t मान लीजिए, x माइनस a प्लस b/2 के होल स्क्वायर को मैं क्या मान रहा हूँ, t मान रहा हूँ, सॉरी इसको अगले मान t, x का क्या हो जाएगा dx, ये पूरा ख़त्म dt। चलो डाल दीजिए, इस अकेले को माना है t, सिर्फ अकेले को माना है t। चलो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा t² माइनस a माइनस b/2 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किससे मैच हो रही है, देखिए ये आइडेंटिटी मैच हो रही है आपकी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट लगाना हम भूल गए, ये लगा दिया, अंडर रूट x और माइनस a स्क्वायर, भाई लॉग वाली, लॉग x प्लस अंडर रूट x और माइनस a स्क्वायर प्लस c, लगाओ चलो आइडेंटिटी,
क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी एक्स से क्या आ जाएगा डी टी, डी टी। डायरेक्ट लगा दीजिए ना आपको, हाँ वापस दोबारा नहीं करना है हमें इससे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर लिख दीजिए डायरेक्ट। log x की जगह क्या आएगा, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए कितना स्टूडेंट्स, a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ओके, मॉडल प्लस सी। फाइनली टी की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी है, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का स्क्वायर प्लस सी। यही स्टूडेंट्स आंसर होगा, आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है आपको, यही तक फाइनल आंसर है आपका ये एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 15। एक बार चेक कर लो पीछे आज फर्दर सॉल्व किया नहीं किया है, किया हो तो हम चेक कर लेंगे, सिर्फ रूट को सॉल्व किया है इसको, ठीक है, इस फॉर्म में ले आया है। तो बस, तो देखिए स्टूडेंट्स कंपेयर कर लीजिए, ये जो फॉर्म है हमारी x माइनस बी, ये काट करके आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस चीज़ पे कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, ये पुट कर दिया है उसने। देखिए स्टूडेंट वापस समझा रहा हूँ, x माइनस इसको पूरा खोलोगे स्टूडेंट्स तो आपका ये आने वाला है x माइनस बी। तो आप चाहो तो लास्ट में log x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट x माइनस बी कर लीजिए, प्लस सी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ये आंसर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 4x प्लस वन अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर ऊपर 4x प्लस वन नहीं होता स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन कैसे करते हैं हम, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट अगर ऊपर दे रखा है स्टूडेंट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो स्प्लिट के बारे में सोचेंगे, स्प्लिट करोगे तो भी हो जाएगा। देखिए इसको स्प्लिट करोगे 4x अपॉन ये आएगा, लेकिन उसका क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाले टी मानोगे तो 1x बच जाएगा, कोई आप नहीं, हो जाएगा प्लस इसको अलग करोगे, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इससे भी किसी मेथड है स्टूडेंट्स, इस पूर्व को टी मान लीजिए, आप देखो इस पूर्व को टी मान लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टी स्क्वायर मानो, क्योंकि अंडर रूट में है और मैंने सिखाया रूट के अंदर टी स्क्वायर मानने का। अब टू कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x का 1 और पूरे x का कितना हो जाएगा dx, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2t dt, 2 2 सा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt। देखो स्टूडेंट्स कितना इजी हो गया क्वेश्चन, ये पूरा हमें डिफरेंशिएशन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में ये रहा दे रखा है, डाल दीजिए क्वेश्चन खत्म। dx की वैल्यू कितनी आई, 4x प्लस 1 dx की वैल्यू कितनी आई 2 dt अपॉन अंडर रूट, इस पूरे को क्या माना है टी स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2t dt अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, खाली t से t कट गया स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 कांस्टेंट बार dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं dt का इंटीग्रेशन t होता है प्लस c। फाइनली क्या हो जाएगा 2 का 2, t की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 थी, माइनस 3 ये था पूरा, 2x का 4x हो गया, x का 1 हो गया, माइनस 3 का 0 हो गया था, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे t इसका नीचे t चाहिए, इसको हटेगा क्या लग जाएगा रूट, इसको रूट लगा दो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो t की ये वैल्यू आएगी अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये आंसर है स्टूडेंट्स आपका। ओके, और भी अच्छा करना चाहते हो तो इस 2 को रूट के अंदर डाल दीजिए स्क्वायर करके, लेकिन यही तक काफ़ी आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 16 ओके स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या सिखाया, ऊपर कांस्टेंट होता तो सीधा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम कर जाती, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी काम कर जाती, 1/2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी वाली आप लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऊपर स्टूडेंट्स क्या है, लीनियर इक्वेशन आ गई है तो कोई तरीका नहीं, और लीनियर इक्वेशन अगर अंडर रूट में होता तो एल बाई क्यू वाला लगा के हम कर लेते हैं, एल इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी लगा के कर लेते हैं, लेकिन अंडर रूट आ गया है क्यू के अंदर तो स्टूडेंट्स वो भी लगा सकते हो आप। तो मैंने आपको क्या क्या ट्रिक सिखाई थी, सबसे पहले ऊपर कांस्टेंट है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कंप्लीट इक्वेशन मेथड, वो भी इन्हें क्या करेंगे हम सीधा स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे स्प्लिट, तो स्प्लिट करने से देखो फायदा मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स, एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 पूरा अलग हो गया और 2 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1 पूरा अलग हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से कर लेते हैं, इसको स्प्लिट कर दो, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स और माइनस 1 डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया स्टूडेंट्स। अब दोनों के इंटीग्रेशन भी क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, इसको I1 मान लो प्लस इसको I2 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो फर्स्ट I1 सॉल्व कीजिए, क्या I1 एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बहुत ईजी दिख रहा है, एक्स और माइनस 1 को टी मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 2x, 1 का 0, एक्स का dx, टी स्क्वायर मान लो स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, एक्स का dx, टी स्क्वायर का 2t dt। चलो डाल दीजिए, I1 का आंसर कितना आएगा, ये x dx था, तो देखिए अब मुझे ये 2 से 2 कट गया, तो x dx के लिए कितनी आ गई इसमें t dt, क्या आ गई t dt अपॉन अंडर रूट, इस पूरे को क्या माना मैंने टी स्क्वायर डाल दीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर, फाइनल आंसर मुझे कितना मिलेगा I1 का टी dt अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, सिर्फ टी से टी कट गया स्टूडेंट्स, फाइनली I1 कितना आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो I1 इंटीग्रेशन dt क्या हो गया t प्लस c, तो I1 इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, टी की कितनी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 ले लीजिए कॉन्स्टेंट 1 का कर रहा है इसलिए ये आंसर I1 का आपका, इसका हटा तो स्टूडेंट्स अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए टी चाहिए, इसलिए अब मैं किसका करूँगा इंटीग्रेशन I2 का इंटीग्रेशन क्या है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स पर माइनस 1 डी एक्स, सीधा टू कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स, टू कॉन्स्टेंट डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स पर माइनस 1, तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट्स, एक्स का माइनस एक्स वाली बन रही है, देखिए ये वाली आइडेंटिटी बन रही है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बन रही है स्टूडेंट्स। फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 ऑफ लॉग एक्स की जगह एक्स आएगा प्लस अंडर रूट एक्स का माइनस ए की जगह क्या आएगा 1 प्लस सी, ये आंसर C2 कॉन्स्टेंट रहेगा, I2 इंटीग्रेशन है इसलिए I2 इंटीग्रेशन है I2। फाइनली क्या हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, मैंने मान रखा है देखिए I1 प्लस I2 को इसमें डाल दीजिए, तो I का I1 कितना है स्टूडेंट्स अंडर रूट एक्स पर माइनस 1 प्लस I2 कितना आया 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स पर माइनस 1 प्लस C1 C2 दोनों में C में चले गए, ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 17। ओके बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है।